अभी प्रतिवर्ष देखा जाए तो गर्मी की अवधि में टीसीओसी अभियान के माध्यम से महोदय कैडर्स द्वारा इलाका में किसी न किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भयभीत वातावरण निर्मित करने के उनके प्रयास रहते हैं और टीसीओसी के दौरान अलग अलग इलाके में उनके मीटिंग्स भी होते हैं। और खासतौर पर जहाँ पश्चिम बस्तर इलाका में जो सीनियर कैडर्स जैसा पापाराव लेंगू और पीएलजी कंपनी नंबर 2 और अन्य जो कैडर्स है उनको उपस्थिति सक्रिय रूप से मिलते हैं। इन सब विषय को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक आसूचना आधारित अभियान संचालित की गई थी, जिसमें स्पेशल फोर्सेस डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, उसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो उस इलाके में पहले से तैनात है, सीआरपीएफ, इन सब फोर्स के माध्यम से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कल अभियान जारी की गई थी। अभियान के दौरान फोर्सेस के साथ लगातार अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी। लगभग 14 घंटे ये मुठभेड़ जारी रहा। उसके पश्चात जो फाइनल टैली है, कुल 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर कर पाए थे। सर, वो जिस तरीके की जगह है, क्या उसके आसपास भी कोई कैंप है या नक्सली उस जगह को सुरक्षित इलाका मान करके वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? जो वो क्षेत्र जैसा बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके के रूप में माना जाता है और उसी कारणवश माओवादियों के एक स्ट्रॉन्ग बेस उस इलाके में रहा। जो पश्चिम बस्तर जो डिवीज़न है, माओवादी के लिए सबसे एक मजबूत डिवीज़न जैसा दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर होते हैं, क्योंकि उस इलाके में जैसा लगभग एक 40 बाई 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो माओवादियों के लिए एक काफ़ी एक सेफ इलाका माना जाता था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में मिरतुर से लेकर गंगलोर तक काफ़ी नया सिक्योरिटी कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और उसके साथ-साथ जो ऑपरेशन में भी हम लोग एक इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभी सकारात्मक रिज़ल्ट हमको देखने मिल रहा है। अभी प्रतिवर्ष देखा जाए तो गर्मी की अवधि में टीसीओसी अभियान के माध्यम से महोदय कैडर्स द्वारा इलाका में किसी न किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भयभीत वातावरण निर्मित करने के उनके प्रयास रहते हैं और टीसीओसी के दौरान अलग अलग इलाके में उनके मीटिंग्स भी होते हैं। और खासतौर पर जहाँ पश्चिम बस्तर इलाका में जो सीनियर कैडर्स जैसा पापाराव लेंगू और पीएलजी कंपनी नंबर 2 और अन्य जो कैडर्स है उनको उपस्थिति सक्रिय रूप से मिलते हैं। इन सब विषय को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक आसूचना आधारित अभियान संचालित की गई थी, जिसमें स्पेशल फोर्सेस डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, उसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो उस इलाके में पहले से तैनात है, सीआरपीएफ, इन सब फोर्स के माध्यम से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कल अभियान जारी की गई थी। अभियान के दौरान फोर्सेस के साथ लगातार अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी। लगभग 14 घंटे ये मुठभेड़ जारी रहा। उसके पश्चात जो फाइनल टैली है, कुल 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर कर पाए थे। सर, वो जिस तरीके की जगह है, क्या उसके आसपास भी कोई कैंप है या नक्सली उस जगह को सुरक्षित इलाका मान करके वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? जो वो क्षेत्र जैसा बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके के रूप में माना जाता है और उसी कारणवश माओवादियों के एक स्ट्रॉन्ग बेस उस इलाके में रहा। जो पश्चिम बस्तर जो डिवीज़न है, माओवादी के लिए सबसे एक मजबूत डिवीज़न जैसा दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर होते हैं, क्योंकि उस इलाके में जैसा लगभग एक 40 बाई 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो माओवादियों के लिए एक काफ़ी एक सेफ इलाका माना जाता था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में मिरतुर से लेकर गंगलोर तक काफ़ी नया सिक्योरिटी कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और उसके साथ-साथ जो ऑपरेशन में भी हम लोग एक इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभी सकारात्मक रिज़ल्ट हमको देखने मिल रहा है।